देखिए इसके बरबट्टा की तरह एक और गया है कि हमन में क्या बात, तो ये है कि एगो कैंडिडेट 4G विधायक बा, का बा एगो कैंडिडेट 4G बा, बड़ी रंगदार बा, गिट्टी बालू के ठेकेदार बा, नीतीश के तरफदार बा, मोदी के दरबारी बा, फिर भी बोले कि हम मुसलमान के वफादार बा। तू ही कहा भैया कि मुसलमान के वफादार बा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। बिना ताखीर किए हुए हम चाहेंगे कि किबला जनाब सरवर साहब आप 2 मिनट में अपनी बात रखिए। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारे राजद के लोग बुखला गए हैं, हमारे विपक्षी लोग बुखला गए हैं, हमारा क्या कहते हैं कि जितने भी बैनर मैं सिर्फ एक शेर के साथ अपने सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब को बुलाना चाहता हूं। हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान उड़ने का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, डरना नहीं यहाँ तू किसी भी चुनौती से, बस तू ही सिकंदर है सारे जहां का। की पार्टी ये पार्टी कट्टर ओवैसी साहब जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, मस्जिद कादिल मुस्लिमीन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मस्जिद कादिल मुस्लिमीन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, गाड़ी को आगे करो, ईमान साहब जिंदाबाद, एआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, मस्जिद कादिल मुस्लिमीन जिंदाबाद, गाड़ियों को साइड करें, जिंदाबाद जिंदाबाद, को साइड करें, गाड़ी को साइड करें। हो गया ना, बोल दो। अरे उतारिए ना, उतारिए। ये कट्टर मुस्लिम भाइयों की नहीं है भाई, आगे संविधान जिसका गाड़ी है वो साइड करें ना भाई, लोग को क्लियर करें। ये कट्टर संविधान को मानने वाले लोगों की पार्टी है, ये कट्टर देशभक्तों की पार्टी है। और एक हिंदू भाई को 6 महीना पहले एआईएमआईएम ने अगर उम्मीदवार घोषित कर दिया तो ये दिखाता है ये सम्मान हिंदू भाइयों को जो ये पार्टी देती है। मेरी बहन जो यहाँ से यादव समाज से आती है वो इस पार्टी से जुड़ी हुई है, और जो सम्मान हम हिंदू भाइयों को मिलता है शायद और किसी पार्टी में नहीं मिलता होगा। इसलिए ये इंसानियत और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों की पार्टी है। जो भी इसके लिए लड़ेगा उसका जो है ये पार्टी सम्मान करती रहेगी। मैं मुंबई गया था, अभी मैं मुंबई गया था थर्मामीटर ढूंढने के लिए। ये जो बराबर बोलते हैं लोग कि हम लोग बी टीम वाले लोग, तो ये थर्मामीटर कहाँ मिलता है कि बी टीम पता लग जाता है। अगर कोचा धामन में मिलता हो किसी दुकान में तो हम लोग भी चाहेंगे तेजस्वी तेजस्वी यादव जी के जरा कंधे में लगाया जाए। हमारे बड़े भाई विधायक कौशिक भाई का भी इस्तकबाल करें, और हमारे सदर हम लोग के गुरूर, हम लोग के देश के शेर स्टेज पे आने वाले हैं, तो आगे की तकरीर और मेरा उसको मैं सौंपता हूँ। हम लोग की बात और आगे बाद में होगी। इसी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कोचा धमन और खास करके सीमांचल की धरती को आपको सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं कि पहली बार एआईएमआईएम की ताकत को आपने पहचाना। 5 विधायक जिता करके दिए, इस बार सीमांचल अकेले 20 विधायक जिता करके देगी, और अगली सरकार कौन बनाएगा ये आप तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जैसा भाई एम्बुलेंस से पहले जो गाड़ी है उसको साइड कीजिए, आप लोग वक्त नहीं है। एम्बुलेंस से पहले जो गाड़ी है उसको साइड कीजिए, एम्बुलेंस को आगे कीजिए भाई, लगाइए एम्बुलेंस को आगे कीजिए, आगे कीजिए, गाड़ी आगे कीजिए। प्रशासन की गाड़ी के अलावा जो गाड़ियां आगे कीजिए, गाड़ी आगे कीजिए, गाड़ी आगे कीजिए, गाड़ी आगे कीजिए भाई, आगे कीजिए और आगे कीजिए, आगे कीजिए। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुस्लिमीन जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान, सीमांचल की जनता, सीमांचल के नौजवान, सोनभद्र के तमाम नौजवान, मजलिस
हेलो आप लोग अमन शांति बना कर रखें, सुनिएगा कि आज मजलिस का चर्चा है सारे जहां, अब ओवैसी से डरता है दुश्मन यहाँ। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, कि आज मजलिस का चर्चा है सारे जहां, अब ओवैसी से डरता है दुश्मन यहाँ, अब ओवैसी से डरता है दुश्मन यहाँ। तो तेरा दुश्मन है डरता है इस तरह से, तेरा दुश्मन है डरता है इस तरह से, जैसे संसद में दिल फाड़ा उस तरह से, जैसे संसद में दिल फाड़ा उस तरह से। जो गरीबों की दुआ, जो गरीबों की दुआ कयामत हो आता, वो गरीबों की दुआ कयामत हो आता, अब ओवैसी का चलेगा, अब ओवैसी का देखा बजेगा। ओवैसी साहब जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद। ये एमआईएम को रूह बख्शने में सोनथा की जमीन, कोजा धमन की जमीन का बड़ा रोल रहा है। इसलिए शांति के साथ आप सुनिए, वक्त कम है। यहाँ मैं मुखिया असलम साहब को कहता हूँ, सुकून से असलम साहब अपनी बात कीजिए और दूसरे रफ़ा को बुलाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किशनगंज के मशहूर मारूफ बाजार सोनता हाट, जहां से इनकलाबी हवा चलती है, आज हमारे शेरे हिंद का जो आप इनकलाबी तरीके से इस्तकबाल करते हैं, मैं आपकी दिल की गहराइयों से आप सबों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतनी कड़ाके की क्या कहते हैं गर्मी है, अब यहाँ खड़ा रहना मुश्किल है, लेकिन आप लोगों ने 12 बजे से अब तक शेरे हिंद का आपने इंतजार किया, अपने कायद का इंतजार किया। मैं सीमा अंचल के तरफ से, खासकर कोचा धामन विधानसभा के लोगों के तरफ से मैं शेरे हिंद का इस्तकबाल करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। स्टेज में तशरीफ फरमा हमारे कायद शेरे हिंद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे बीच बिहार के शेर रियासती सदर जनाब किबला अब्दुल ईमान साहब, पूर्व एमएलए बहादुरगंज जनाब किबला तौसीफ आलम साहब, जनाब भाई सादिक समदानी साहब, जनाब किबला सरवर आलम साहब, जनाब भाई आदिल हसन साहब और हमारे दीगर जिम्मेदारान और हमारे यहाँ के सम्मानित जनताओं, मेरे नौजवान साथियों, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के और हमारे पूरी ईमान से मोहब्बत करने वालों, मैं आप सभी के जज्बात का और आपके हौसले को सलाम करता हूँ। आपने जो इनकलाबी
तरीके से इस्तकबाल किया है, यहाँ की तारीख गवाह रहेगी, आपकी ये कुर्बानी भुला नहीं जाएगा। मैं बताते चलूं, हम अपने शेरे हिंद को जब 2015 में पहली बार आप तशरीफ लाए थे रूई दासा मैदान किशनगंज में, उस दिन से आपने जो बेगुल फूका, उस बेगुल को, उस आवाज को लेकर के हम लोग आज तक चल रहे हैं। 2015 में हमारे बैरिस्टर साहब ने एक ही टिकट से शेरे बिहार जनाब अब्दुल ईमान साहब को दिया गया था। हम लोगों ने जब ज्यादा सीटों पे इलेक्शन नहीं लगी थी, लेकिन हमको कामयाबी मिली, लेकिन आप लोगों ने जितना सम्मानजनक वोट देने का काम किया था वो भी गवाह है, क्योंकि पहली बार हम नई पार्टी से आए हुए थे। उस दिन से लेके आज तक हमारे शेरे बिहार कभी पीछे पलट के नहीं देखे। मैं अपने बारे में भी बताते चलूं तो मैं पहली बार 1995 से लेके 2006 तक पैक्स का चेयरमैन रहा और आप लोगों की मोहब्बत से